पाकिस्तान को इतना पीटा आतंकियों ने कि कोई अपने गधे को भी इतना नहीं पीटता है। 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए हैं, 685 पाकिस्तानियों की जान गई। इसी तरह मैं आपको बताऊं 2024 में टीटीपी के कुल हमले 1758 है, जिसमें स्नाइपर हमले 641 है, गोरिल्ला हमले 362 है। आतंकियों की इतनी मार से पाकिस्तान करा रहा है और मदद के लिए चारों तरफ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करे कौन? इसके अलावा आपको बताएं ऐसे कई मामले हैं जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ है। जैसे अफगानिस्तान में लगभग 4000 टीटीपी के आतंकवादी हैं। 2020 के बाद से टीटीपी और ज्यादा मजबूत और घातक हो गया है। यानी पाकिस्तान की हालत रस्सी से या खूंटे से बंधे उस गधे की तरह हो गई जो आजादी तो चाहता है लेकिन मालिक के मार का शिकार है या उसकी बेरहमी का शिकार है। पाकिस्तान चौतरफा हमला झेलने को मजबूर है। तालिबान हो, टीटीपी हो, बलूच विद्रोही हो, सब के टारगेट पर पाकिस्तान है। अब तो पश्तून मूवमेंट भी शुरू हो गया है। इन हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी जा रही है। पाकिस्तान के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। सेना में भगदड़ का माहौल है। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कोरी धमकी से काम चला रहे हैं। क्यों? जाहिर सी बात है कि उनकी कुर्सी कम से कम बची रहनी चाहिए। कुर्सी नहीं रहेगी तो टीटीपी वाले उठा ले जाएंगे। अब मुनीर इतने असहाय हो गए हैं कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। डेटा हमने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया कि एक साल में ओवरऑल कितने हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर यह कह रहे हैं कि मजबूती के साथ आतंक को कुचला जाएगा, हम इनके फन को कुचल देंगे। अरे उनके फन को बाद में कुचलिएगा, पहले आतंकियों को कंट्रोल तो कीजिए। पाकिस्तान जिस संकट में घिर चुका है उससे निपटने की कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां टीटीपी ने कोहराम मचा रखा है, वहीं वहां के मुख्यमंत्री ने मुनीर से मिलकर गुहार लगाई तो मुनीर ने टीटीपी को कुचलने की धमकी दे दी, लेकिन बताया नहीं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और सेना में टीटीपी का खौफ पहले ही है। इस्तीफों की झड़ी लगती जा रही है। कोई टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता है। तो यहां सवाल यह उठता है कि टीटीपी के धमकों के बदले में धमकी और धमाकों के बदले में क्या यह मुनीर का धमकी बम है? क्या इससे काम चल जाएगा? क्या टीटीपी के हमले कम हो जाएंगे या टीटीपी हमले 2024 से और ज्यादा बढ़ाएगा और 2025 में पाकिस्तान को खाक कर देगा? इसी पर करेंगे आज बड़ी डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी कहर ढा रहा है। एक के बाद एक लगातार घातक हमले कर रहा है। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रहा है और मुनीर की सेना मुंह ताक रही है। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है और अब मुनीर ने टीटीपी के धमाकों के बदले धमकी बम फोड़ा है। पाकिस्तानी सेना के मुखिया असीम मुनीर ने अपने पेशावर के दौरे के दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा, देश में शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को जोरदार तरीके से ताकत के साथ कुचला जाएगा। मुनीर की धमकी दबाई जब टीटीपी लगातार अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को कुचल रही है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जवानों को मार रही है। टीटीपी ने हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर समेत कई पार्टियों के नेताओं ने असीम मुनीर से मुलाकात की और चिंता जताई, जिसके बाद असहाय मुनीर के सामने धमकी बम फोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के लिए पिछले 10 साल में ये सबसे घातक साबित हुए। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक 2024 में ही पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए, जिनमें 685 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई और आतंकी हमले में अब तक पाकिस्तान में कुल 2546 मौत हुई और 2267 लोग घायल हुए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 1616 मौत हुई। वहीं बलूचिस्तान में 782 मौत दर्ज की गई हैं।
पाकिस्तान के हालात इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं, जिससे जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है और सेना अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। इसलिए उनके पास धमकी देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं सवाल आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, टीटीपी का बवंडर पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कर दिया है सरेंडर? धमकी से नहीं चलेगा काम, क्योंकि टीटीपी ने कर दिया है काम तमाम। और सबसे बड़ा सवाल, टीटीपी बीएलए का भय पाकिस्तान का टूटना तय। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर रिटायर्ड समरपाल तूर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं अमजद अयूब मिर्जा के साथ। मिर्जा साहब, क्या पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है? एक आंकड़ा तो यह बताता है कि टीटीपी ने 2006 के बाद से अब तक 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या की है। एक आंकड़ा यह बताता है कि 2024 में टीटीपी ने 1758 छोटे बड़े हमले किए, जिसमें स्नाइपर हमले, गोरिल्ला हमले, घात लगाकर हमले, ग्रेनेड हमले। और अब वहां के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हम फन उठाने नहीं देंगे। अरे भाई, वो फन उठा नहीं रहा, उसने फन उठा के आपको आधा निगल लिया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हम फन नहीं उठाने देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो आएगा हम उसको कुचल देंगे। आप कुचलेंगे क्या? खाक आपको आधा कुचल को निपटा चुका है टीटीपी। मिर्जा साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, ये टीटीपी को शिकस्त नहीं दे सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो अफगानिस्तान है, वहाँ तालिबान है, उनसे ये जंग नहीं कर सकते। करेंगे तो मुंह की खाएंगे, बहुत बुरी शिकस्त होगी और पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसकी वजह ये है कि ये पश्तून हैं, टीटीपी वाले भी और तालिबान अफगानिस्तान के जो है वो भी, ये पश्तून हैं। और पश्तूनों की अगर केपीके से बाहर सबसे बड़ी आबादी जो है वो कराची में है। और कराची जो है वो पाकिस्तान का समझ लें कि इकोनॉमिक पावर हाउस है, पोर्ट है, और वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को रेवेन्यू आता है मुख्तलिफ शक्लों में। तो अगर ये टीटीपी चाहे और ये इनको ज्यादा तंग करें तो ये इनको कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान आर्मी को हिट कर सकती है। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लीडर हैं डॉक्टर अला नजर बलोच, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने हमारे अफराद को जबरी लापता करना बंद ना किया तो हम पंजाब को भी टच करेंगे। तो ये फैल रही है आग चारों तरफ। आग तो फैल ही रही है मिर्जा साहब, तो लेकिन जंग तो बड़ी दूर की बात है। इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है? मैंने कहा था जी, इतनी बुरी मार तो अमेरिकियों को भी नहीं पड़ी, इतनी बुरी मार तो तालिबान से रूस को नहीं पड़ी, इतनी बुरी मार किसी और को नहीं पड़ी जितनी बुरी मार इनके अपने इनको ठोक रहे हैं। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। सर, अगर आपके सामने मैं आंकड़े रखूं तो टीटीपी और बीएलए ने कुल मिलाकर 1758 हमले किए हैं। इतना मार मारा इनको, इतना मार मारा है कि इसमें 1284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और दावा ये कर रहे हैं भाई साहब, मुनीर साहब, कि हम इनको फन नहीं उठाने देंगे, इनको कुचल के रख देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। जबकि बर्बादी की कहानी टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए पहले ही लिख दी है। देखिए विवेक, मैं इसका सरल तरीके से ऐसे व्याख्या करूंगा जी कि पिछले 3-4 दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है खेजदार करके, जिला है खेजदार, जहां पे जेहरी करके एक टाउनशिप है, पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, छोटी छोटी पहाड़ियों से। वहां से पूरी पाकिस्तानी सेना को बीएलए और टीटीपी ने खदेड़ दिया है। उनकी पुलिस वहां से भाग चुकी है। इस जेहरी टाउनशिप का पूरा लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में बीएलए और टीटीपी के पास है। और इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि जो डिफेंस
टीटीपी ने और बीएलए ने इन पहाड़ियों के ऊपर अब ले लिए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस कोशिश के अंदर भी कल ही 10 के करीब इनके सैनिक अगवा किए गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। मिर्जा साहब इस बात की डेफिनेटली ही विल साइड बाय माय स्टेटमेंट। कल 10 बंदों का किया गया है, इनमें से एक ऑफिसर भी है, और उसके कपड़े उतार करके, उस ऑफिसर के कपड़े उतार के उसकी परेड कराई गई है अपने लोगों के बीच में। यानी मामला वहां तक पहुंच चुका है नफरत का कि जो अब पीछे शायद रिवर्स गियर लगना बहुत मुश्किल है। याहिया खान ने शुरू किया था ये गेम, और परवेज मुशर्रफ ने मुक्ति को मार करके इसका पूरा काम तमाम कर दिया कि कभी भी पाकिस्तान के साथ में बलूचिस्तान पूरे तरीके से आएगा। आज बलूच के अंदर देखिए, जो मरी कम्युनिटी थी या बुक्ती कम्युनिटी थी, ये लोग नहीं है इनके लीडर या इनके जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जिनको ये लोग आपने बहला फुसला के कुछ पार्लियामेंट में लेके एमपी बना के पैसे दे के उनको एक तरीके से वहां प्रोजेक्ट करते थे लीडर्स के, वो अब नहीं है। अब आज की तारीख में वो लीडरशिप इज गॉन, डेड। अब वहां पे पढ़े लिखे यूथ सामने आ रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा युवा है बलूचिस्तान का, वो कहता है कि हम ना तो इन लॉर्ड्स को मानते, ट्राइबल लॉर्ड्स को मानते हैं जिनको आप आज तक इस्तेमाल करते आए, और ना ही हम पाकिस्तान को मानते हैं। हमें तो हमारा देश वापस चाहिए। आपने कैसे चीन को हमारे देश के अंदर ग्वादर पोर्ट दे दिया, कैसे चीन के लिए आपने सीपेक बना दी, कैसे आप यहां से गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, कैसे आप यहां पे इतना मटेरियल निकाल के लेके जा रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे बलूचिस्तान में जीरो। अब रही बात, देखिए आर्मी का, जो पाकिस्तान आर्मी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये आर्मी अब लाला बन चुकी है। आर्मी फाउंडेशन के नाम से के नीचे अनेकों बिजनेस के काम। दुनिया की कोई भी आर्मी इतनी मार नहीं खाती हुई जितने पाकिस्तानी आर्मी मार खा रही है। इसका रीजन क्या है? मैं इसके बाद समरपाल तूर सर के पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, रीजन बहुत सिंपल है। भारत के साथ में ये अपने देश के अंदर लोगों को ये दर्शाने के लिए कि देखो भारत से खतरा है, भारत से खतरा है, इन्होंने अपना वजूद बना के रखा, और उस पर्दे के पीछे जितना पाकिस्तान को लूट सकते थे, इनके जनरलों ने, इनके अफसरों ने लूटा, और लूट के बाहर चले गए। रिटायरमेंट हुआ नहीं कि बाहर। और ये लोगों ने इस देश को, पाकिस्तान को इतना ज्यादा बर्बाद किया इकोनॉमिकली कि आज पाकिस्तान 138 बिलियन डॉलर के कर्ज के अंदर आ चुका है। रही बात इनकी आर्मी की जो लड़ने की क्षमता है, हमारे साथ में थोड़ा बहुत हम इनको पीट के ट्रेनिंग देते थे, लेकिन जब से इन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर किया है, क्योंकि इनको मालूम है कि दूसरी तरफ दुरंत लाइन पे अफगानिस्तान है, तो इन लोगों का तो फौजी वाला काम बंद ही हो गया। अच्छा, मैं जा रहा हूं समरपाल तूर सर के पास। समरपाल सर, ये सवाल है कि भाई यूक्रेन भी रशिया के सामने, रशिया इतनी बड़ी ताकत है, उसने 2 साल मोर्चा संभाल लिया, ये टीटीपी के सामने बिखरे पड़े हैं। कोई नौकरी से रिजाइन कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कह रहा है मुझे माफ करो मैं नहीं लड़ रहा टीटीपी से, कोई कह रहा है मुझे माफ करो मुझे घर जान दो मैं तालिबान से नहीं लड़ सकता। ये कैसी आर्मी है? मतलब किस तरह का मामला चल रहा है? ये तो पूरी लाला की दुकानदारी कर रखी है, सीमेंट बेचेंगे, राशन बेचेंगे, और पता नहीं बिस्किट बेचेंगे, बेकरी बेचेंगे, क्या क्या बेचेंगे। लड़ने की बारी आती है तो टीटीपी के सामने हथियार डाल देते हैं। देखिए विवेक, जहां तक बीएलए का सवाल है, वो सन 2000 से ये फॉर्म हुए थे, और आप समझ सकते हैं कि सन 2000 से कितने मासूम बच्चे और औरतें और नौजवान गायब किए गए हैं बलूचिस्तान से। और इसी कारण किए गए हैं क्योंकि बलूचिस्तान आज की तारीख में सबसे बड़ा गैस रिजर्व एंड मिनरल रिसोर्सेज का रिजर्व बन चुका है। तभी इसके ऊपर चाइना की मेन फोकस बलूचिस्तान पे है, ताकि वो इसकी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को प्लंडर कर रहा है। और हम प्लंडर का शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई सरकार किसी स्टेट की रिसोर्सेज को यूज करे पर वापस उस स्टेट को प्रोग्रेस ना कराए, उसमें उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, सड़कें ना बनाए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान ना प्रोवाइड कर सके, बेसिक स्कूलिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, बिजली जैसी चीज भी नहीं दे पा रहे, पर वहां से करोड़ों और अरबों रुपए से रिलेटेड मिनरल्स को ये अपने चीनी दोस्तों को दिए जा रहे हैं। तो इस कारण बलूचिस्तान आज की तारीख में एक
फेल्ड स्टेट करार कर दी गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, और अब जाहिर सी बात है कि जी। जब वहां पे स्कूल नहीं है, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वहां पे वैसी पॉपुलेशन कम थी। नहीं, लेकिन तूर और साहब, तूर साहब, वो तो ठीक बीएलए की बात हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, एक ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी जो होती है वो आर्मी की तरफ बिहेव करती है ना। आपके 2024-24 में ही लगभग 1300 सैनिकों को टीटीपी ने निपटा दिया। एक दो नंबर्स थोड़ी है सर कि 5, 10, 15, 20, 50। जान तो खैर एक भी बेशकीमती होती है, जान जान होती है, लेकिन ये कैसी आर्मी कि भाई आपने 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और लगभग 1800 अटैक किए। और मैं इसमें सिविलियन कैजुअलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मुनीर साहब आज जागे और कह रहे हैं कि भाई चुन चुन कर बदला लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अरे भाई, आप झुक भी गए, रुक भी गए, थक भी गए। आपने तो ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया है। आपने कैसे 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए छोड़ा? देखिए विवेक, इनकी मिलिट्री इतनी वास्ट या बड़ी नहीं है कि यह अपनी मैन पावर को वहां पे डिप्लॉय कर सके। तो इनको मैन पावर की बहुत बड़ी किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, वहां के जो लोकल जो यूथ है उनको एम्प्लॉय करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फोर्सेस, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट है। तो वहीं के लोकल नौजवानों को ये आर्मी के तौर में शामिल करते हैं, पर उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, ना ही उनका वेपन प्रोफाइल इतना तगड़ा होता है, ना ही उनकी ट्रेनिंग एक पाकिस्तान मिलिट्री के स्तर पे की जाती है। पर ये मेनली इसलिए क्रिएट किए जाते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और इन नौजवानों को उस इलाके का अपने मतलब एट द बैक ऑफ देयर हैंड उन्हें रटा हुआ है कि कौन सी पगडंडी, कौन सा इलाका, कौन सा गांव, सब कुछ उन्हें पता है। अब क्या हुआ है कि जितने भी पश्तून थे उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने बलूचियों और पश्तून के खिलाफ जो आम आवाम है उनके खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इनको हाथ पैर बांध के, इनकी आंखों पे पट्टियां लगा के ट्रकों में लोड किया। हाँ। और अभी हमें पर नहीं है कि इनके साथ अभी क्या हुआ है, या फिर इन पे म्यूटिनी का केस चलेगा, या इनको या तो मैस ग्रेव्स की तो अब वहां पे ट्रेंड है बलूचिस्तान और ये जो बॉर्डरी इलाके हैं अफगानिस्तान में जी। तो पता नहीं क्या अंजाम हुआ है और ह्यूमन राइट वायलेशंस कितनी हुई है। हमें अभी भी वी आर क्लूलेस, और वी आर ट्राइंग टू ट्रैक कि उन ऑफिसर्स और जवानों के साथ क्या अंजाम दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो जेनोसाइड इन्होंने इतनी टाइम से करते आए हैं, अब पाला ऊपर जा चुका है पानी का और गुस्से का। देखिए जनता ने हथियार उठा लिए, एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। ये नहीं है कि सिविल वॉर नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही वहां पे कोई टैक्स कलेक्शन है, ठीक है। तो वहां की जनता ने हथियार उठा लिए और वो अफगानिस्तान के पक्ष में है। तो जो हम देखते तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसमें से आप हैरान मत होइए कि बीएलए के काफी ऑपरेटिव्स इसके अंदर मिक्स होकर ऑपरेट कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं सर, हो गया, चाइनीज इंजीनियर्स पे हमले हो रहे हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं आउट डेस्परेशन। पाकिस्तान की सरकार ना ही उनकी मिलिट्री पे कोई फर्क पड़ रहा है, और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन में है। क्योंकि देखिए जब तालिबान लड़ाई के मैदान में उतरेगा दीमक की तरह, वो अच्छे अच्छे महलों को उसने खत्म कर दिया है, उसने रूसियों को खदेड़ दिया, उसने वर्ल्ड पावर यूएसए को भी खदेड़ दिया। तो देखिए ये मतलब इट विल नॉट बी फेयर अगर पाकिस्तान की आर्मी बोले कि ये इनको खदेड़ देगी और इनको खत्म कर देगी। ये तो होने नहीं वाला है, इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही निकलेगा। बट आज की तारीख में यूएन हैज टू हैव अ एक्टिव रोल इन दिस। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वेक अप टू दिस बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि देखिए अभी जैसे अमजद अयूब खान जी ने मेजर साहब, इन्होंने इस दुनिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स दे दिए। इन्होंने खूब सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिए, भर भर के थोक के भाव में ले जाओ। इन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट दिए, इन्होंने उन टेररिस्टों को घर भी दिया, सेफ हाउस भी दिया। इन्होंने पूरी दुनिया में यूरेनियम सप्लाई भी कर दिया, पता नहीं किस चीज को बेचा, वहां से निकाल के किसको दिया, किसके पास है, अब भगवान जाने उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो किसके हाथ पड़ेगा, कहां फटेगा, कहां गिरेगा, कहां डर्टी बम बनेगा।
इसके अलावा इन्होंने दुनिया के कुछ मुल्कों को परमाणु ताकत भी दे दिया, और इसमें कादिर खान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये एक रोग स्टेट है कंप्लीटली, ये बात तो साफ हो चुकी है। लेकिन इसी रोग स्टेट को वहां के लोग खाने पे तुले हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आ गए। मिर्जा साहब, ये जो आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि हम टीटीपी को 2 मिनट में संभाल लेंगे, क्या ये 2 मिनट में संभाल पाएंगे टीटीपी को? जो टीटीपी 2007 में बना, आप उसका पिछले 17 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब आप कह रहे हैं कि भाई बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा। नहीं, टीटीपी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पश्तून बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता कि ये एलियन नहीं है। ये कोई टीटीपी वाले जो है, ये कोई बाहर दूसरे सूबे से आके नहीं लड़ रहे, ये अपने घर में लड़ रहे हैं। यानी कि ये पश्तून है, ये इनके रिश्तेदार हैं, लोकल आबादी के साथ इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। और आपको पता है कि जो गुरिल्ला वॉर होती है, उसके लिए ये फंडामेंटल होता है कि आपको ट्रेन का पता हो, यानी इलाके का, और लोकल जो है वो आपको सपोर्ट करें। उसके बगैर गुरिल्ला वॉर नहीं लड़ी जा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जब जाते हैं वहां मारने, तो वो जो तहरीक तालिबान के लोग हैं, टीटीपी वाले, वो लोकल आबादी में घुल मिल जाते हैं। आप कैसे पहचानेंगे? वो को वर्दी पहन के थोड़ी बैठे होते हैं वहां पे। तो ये नहीं जीत सकते टीटीपी से। बल्कि जैसे अपना तूर जी कह रहे हैं, समर तूर जी, ये अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएन भी मैं समझता हूं कि उसके हाथ से भी काम निकल गया है। ये तो अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इजलास होना चाहिए, और उस इजलास में ये बात तय होनी चाहिए कि क्या किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के हाथ से पाकिस्तान खुद निकल रहा है। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो एयरपोर्ट है वो दे दिया जाएगा तुर्की को। 15 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हैं। तो मतलब है ये इस किस्म की चीजें वहां पे चल रही हैं, और बेच रहे हैं, लूट रहे हैं हुक्मरान तबका। वो तो सीरियस ही नहीं है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो एक रोग एलिमेंट पाकिस्तान आर्मी का, वो न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर नजर रखे हुए है कि इसको कैसे बेचा जाए, चोरी किया जाए। पूरा एक माफिया जो है वो चल रहा है। तो टीटीपी के लिए जो एक होमोजीनियस आर्मी